नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। ये जो वीडियो है साथियों, सीटेट के प्राइमरी और जूनियर स्तर यानी दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 160 प्रश्नों को हम लोग पिछले पार्ट तक देख चुके थे। पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी पार्ट को देख लीजिएगा। प्रश्न है साथियों, वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है। तो उसका नाम है साथियों मिश्रित विधि। तो मिश्रित विधि वह विधि है जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था ब्लूम ने। साथियों, किसने किया था? ब्लूम ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम वुंट थे संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? तो अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत यह दिया WC वागले ने। साथियों, एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है। तो जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। एक प्रश्न साथियों आपका और पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि पूछा, यहाँ प्रश्नावली विधि है, प्रश्नोत्तर विधि पूछा जाए तो आप वहाँ पर लगाएंगे साथियों सुकरात। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में दाता कर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? तो यह है साथियों प्रश्नावली विधि में जो है दाता कर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है। तो जो प्रयोगात्मक विधि है, पद्धति है, उसकी कमी है अपने दोषों को छिपाना। अगला प्रश्न है साथियों, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ होती हैं 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है, सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है साथियों थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था और एक कोहलर जो है वो उन्होंने बनमानुस यानी चिंपांजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। अगला प्रश्न है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं ER हिलगॉर्ड। ER हिलगॉर्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है। तो जो उच्च चिंतन है यह अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है। जिस प्रकार साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है, तो वह है निदानात्मक साक्षात्कार। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह जो है विचार साथियों निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? तो यह जो है जीन पियाजे के द्वारा की गई है। एक होता है संवेदीगामक, एक होता है पूर्व संक्रियात्मक, एक होता है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। तो परिवार जो है यह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है।
परिवार कैसा साधन है? एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक होता है औपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक जो है आदर्श रूप में बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षा नहीं, यहाँ पे शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक का जो बर्ताव है आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनाते हैं? तो ये जो है किशोरावस्था में जो बच्चे हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान है साथियों, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चों के व्यवहार को शिक्षक समझ सके, उसके लिए जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान के ज्ञान का जो है आवश्यक है। यानी इसे जो है मनोविज्ञान की जानकारी होना ज़रूरी है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।